तो हमें एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करनी थी और 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इस टाइप्स का ये एग्जांपल हमने एक और देखा था, वहां पे हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करना था उसी पैटर्न से। किसमें आपका जो एग्जांपल था जहां पे आई थिंक सेक की फॉर्म में, एक बार चेक कर लेता हूं, आपका वो क्वेश्चन दिया हुआ था एग्जाम्पल 12 जहां पे हमें कॉस टेन और सेक को इन टर्म्स ऑफ साइन ए कन्वर्ट करना था। और सेम उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है, यहां पे हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन सेक एंड टेन ए। साइन सेक एंड टेन ए, इन तीनों को मुझे कन्वर्ट करना है इन फॉर्म ऑफ, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इन तीनों को मुझे किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तीनों को ही कॉट ए की टर्म्स में मुझे कन्वर्ट करना है। तो अब मैं करता क्या हूं इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे इन तीनों में सबसे इजी सेक्शन कौन है जो इसको फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज tan ए। तो यानी tan ए को आप क्या लिख सकते हो, tan ए इक्वल्स टू 1 अपॉन cot ए। tan कन्वर्ट हो गया इन फॉर्म ऑफ cot ए। अब हम बात करते हैं sec की। sec की आइडेंटिटी क्या इसमें अप्लाई हो पाएगी? sec की आइडेंटिटी के लिए अगर आप ध्यान दोगे तो देखो sec की आइडेंटिटी कौन कौन सी होती है, एक तो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए। तो वहां से मैं sec को लिख सकता हूं, तो सेकंड फॉर sec आप लिखोगे सिंस sec ऑफ a इक्वल्स टू रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि ये होता है। तो अब यहां पे tan को आप क्या लिख सकते हो, इन फॉर्म ऑफ cot ए 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर ए। और अब इस cot स्क्वायर को यहां पे ऊपर एलसीएम के फॉर्म में लिख दो, तो cot स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में cot स्क्वायर ए। ठीक है, ये बन गया हमारा sec इन फॉर्म ऑफ cot स्क्वायर ए, या सॉरी इन फॉर्म ऑफ cot ए। आप और ज्यादा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि रूट को स्प्लिट अगर मैं कर दूं दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यहां से आपका ये पैटर्न बन जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर ए और अपॉन स्क्वायर से रूट कट जाएगा cot ए। तो ये बन गया sec इन फॉर्म ऑफ cot ए। अब बचा क्या है हमारा लास्ट बचा है साइन। साइन को अगर मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो साइन को क्या लिख सकते हो आप, साइन का कन्वर्जन, साइन किससे को रिलेट करता है, कॉसेक से, और कॉसेक डायरेक्ट ही रिलेट कर जाता है कॉट से। कैसे? सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। थर्ड सेक्शन के लिए बता रहा हूं, तो कॉसेक स्क्वायर ए किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन स्क्वायर ए का, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। क्यों? सिंस साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक ए, ये होता है इसलिए। तो यहां पे कॉसेक ए का रेसिप्रोकल हमने करा, या फिर साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक ए, जिसको हमने ऐसे लिख दिया, साइन से स्क्वायर हटाते हैं तो साइन ए क्या हो जाएगा, रूट में 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या फिर 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस टाइप से हमने हमारे तीनों पार्ट tan, sec और साइन को इन फॉर्म ऑफ cot ए कन्वर्ट कर लिया है। तो इसी तरीके से आप बाकी आइडेंटिटीज को भी सेकंड सेक्शन में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, बस आपको ये पैटर्न याद रहना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को कैसे अप्लाई करना है। मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec ए। अब यहां पे तो केवल पहले वाले क्वेश्चन में केवल एक ही को कन्वर्ट करना था, इस वाले में आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री यानी 5 जो है एक्सेप्ट फॉर sec, 5 जो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उन सबको sec की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड के लिए देखो सबसे इजी तो होगा, sec का रेसिप्रोकल cos होता है, तो cos ए, cos तो डायरेक्ट ही आपका चेंज हो गया 1 अपॉन sec है। ठीक है, सेकंड के लिए ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड, सिंस 1 प्लस सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो यहां से साइन स्क्वायर ए
क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, पहले ही मैंने आपको ये आइडेंटिटी याद करने को बोला है। और यहां पे साइन क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस को हम ऑलरेडी देख रखे हैं तो यहां पे कन्वर्जन क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, एलसीएम आप ले लीजिए तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूं, सेक ए। ये हो गया आपका सेकंड सेक्शन कंप्लीट। थर्ड, सेक और टेन की आइडेंटिटी आप लोगों को याद ही है, तो आपको पता ही है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है। देखिए ये तभी आएंगे जब आपको तीनों आइडेंटिटीज को यूज करना आ जाएगा और इसके बेस पे आप किसी भी फॉर्म को किसी भी अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जितनी ज्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदा होगा। तो यहां से टेन ए क्या बन जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, पहले ये उधर जाएगा माइनस का होगा फिर स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ रूट आ जाएगा। टेन आ ही चुका है, अब तीनों का रेसिप्रोकल आप देख लो, टेन का रेसिप्रोकल फोर्थ कॉट, तो कॉट ए होता है 1 अपॉन टेन ए और इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब बचा यहां पे साइन सॉरी कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल तो होता ही है तो अब बचा क्या साइन, तो साइन के केस में आप क्या कर दोगे कॉस एक ए जो होता है वो आपका होता है 1 अपॉन साइन ए, और साइन का रेसिप्रोकल वैल्यूज ये देख सकते हो तो आप इसका रेसिप्रोकल लिख दो सेक ए अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस टाइप से आपने बाकी बचे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इजीली कन्वर्ट कर लिया। हमें केवल स्टार्टिंग के 3 देखने हैं, उन्हीं के बीच में कोरिलेशन बनाना है और उसके बाद तो ऑटोमेटिक बाकी जो बचे रहेंगे वो इजीली आपसे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने इस वाले क्वेश्चन को भी देख लिया, प्रैक्टिस करना आराम से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में आपका जो है वही देखिए, एंगल्स आप देख रहे होंगे 63 डिग्री 27 डिग्री, मतलब ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में मैंने आपको बताया था पैटर्न, पहले तो वो टर्म्स फाइंड आउट करो, वो 2 टर्म्स फाइंड आउट करो जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हो और उनमें से किसी एक को ही कन्वर्ट करना, दोनों को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन थर्ड जो गिवन है, फाइंड आउट करनी है हमें वैल्यू साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए 63 का कॉम्प्लीमेंट्री 27, 7 3 10, 6 2 8 1 9, 17 का ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आपको किसी एक पैटर्न को कन्वर्ट करना है तो देखिए साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, अब ये स्क्वायर का ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है आपको, जैसा है वैसे ही लिखना है। और यहां पे अब 63 को आप क्या लिख सकते हो 90 माइनस 63 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, हमने सही लगाया। वैसे ही अब इसमें अप्लाई नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने दो, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। सेम इसमें भी करो, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन स्क्वायर यहां 90 माइनस 73 और इसको एज इट इज रहने दो। अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करो 27 डिग्री साइन स्क्वायर 27 डिग्री साइन स्क्वायर 70 सॉरी यहां पे 17 डिग्री था 73 डिग्री और ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आइडेंटिटी आप लोगों को याद ही है, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ये होता है, इसलिए इसकी कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 27 73 दोनों में आइडेंटिटी अप्लाई कर लोगे 1/1 दैट मीन्स आंसर इज 1। तो यहां पे हमने देखा कि कैसे हम इन आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसी का वही पैटर्न है और आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ये मैं आप लोगों के ऊपर लीव कर रहा हूं। क्यों, वहां पे साइन 25 कॉस 65 है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसी तरीके से कॉस 25 साइन 65 है, वो भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दोनों से कोई एक पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न को आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। अगेन आपकी यही आइडेंटिटी वहां बनने वाली है, तो उसको बनाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। बस ये याद रखिएगा
ये एंगल सेम बनना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू 1 बनेगी। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 में ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट दिया है 9। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा है उसने 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? 9 बचेगा क्या? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a होता है, राइट है। इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। याद कीजिए, इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था ये वाली आइडेंटिटी आपकी यूज होती है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। तो 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। ये हो गया आपका सिंप्लीफाई। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी 4th के सेकंड की। तो जो 4th का सेकंड पार्ट है, 4th का सेकंड पार्ट है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। मैंने बताया जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ब्रेक कर दो उसे साइन और कॉस के फॉर्म में सबको। तो यहां पे 1 तो 1 रहेगा, tan की आइडेंटिटी साइन और कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस sec की आइडेंटिटी 1 अपॉन कॉस थीटा। सेम यहां पे भी 1 प्लस cot रेसिप्रोकल होता है tan का, यानी इसका भी रेसिप्रोकल होगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और cosec रेसिप्रोकल होता है साइन का। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, लीजिए एलसीएम। यहां पे एलसीएम लेंगे तो cos थीटा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, और यहां पे आप देखोगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। एक और पैटर्न बता दूंगा इसका, अभी तो ये देखते जाइए। अब यहां पे ये सेक्शन आपका क्या बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों आपके सेम है, ये भी सेम है। आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो पहले cos थीटा इन दोनों तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर sin थीटा इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, और फिर 1 इन तीनों से। या फिर अगर आप लॉजिक लगाओ तो यहां पे देख सकते हो ये a प्लस बी बन रहा है और ये a माइनस बी बन रहा है। जैसे चाहो जो सिंप्लीफाई लगे आपको वो कर लो। सबको ध्यान में रखते हुए मैं एक एक पैटर्न को सबको क्लियर करवा देता हूं। तो यहां पे मैंने cos थीटा को उन तीनों से मल्टीप्लाई किया, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा को भी तीनों से मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और फिर प्लस 1 को भी तीनों से मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। सबका ध्यान रख रहा हूं, बाकी अगर जिसको ये पैटर्न दिख गया हो तो वो ये कर सकता है। होल अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, मल्टीप्लाई करो कॉस थीटा साइन थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस कॉस थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, होल अपॉन में, इस पूरे के होल अपॉन में क्या चल रहा है आपका, कॉस थीटा साइन थीटा चल रहा है, राइट है। अब यहां पे अगर आप इस पैटर्न को देखोगे तो देखो कॉस थीटा साइन थीटा यहां पे भी, कॉस थीटा साइन थीटा यहां पे भी, और तो कुछ है नहीं। तो कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, राइट है। आगे देखिए, ये माइनस कॉस थीटा, ये प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल, ये माइनस साइन थीटा, ये प्लस साइन थीटा, ये कैंसिल। बच क्या रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में 1 होल अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा।
अब यहां पे क्या हो जाएगा, इन दोनों की आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1 माइनस 1, ये 1 कहां से आया, ये 1 इसकी वजह से आया, अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, यहां पे 2 कॉस थीटा साइन थीटा, अपॉन में भी कॉस थीटा साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, आंसर इज 2। तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से सिंप्लीफाई हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। अब बोलोगे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्चुअली प्रैक्टिस करने को देता है, वो तो 4 ऑप्शन देता है और बुक बहुत पुरानी है, तो आपके जरूरी नहीं है कि इस टाइप का कोई एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये आपके लेवल अगर देखा जाए तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आप वेटेज इसको मान सकते हो। हाँ, अगर आप चाहो इसको डायरेक्ट पैटर्न करना कि नहीं मैं तो थोड़ा सा और इजी करना चाहता हूं, तो आप यहीं से इस पैटर्न को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, 10 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, sec को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन उसको ओपन कर दो, ये भी एक ट्रिक बन सकती है। यहां से भी आप कंसेप्ट देख सकते हो, तो वहां पे tan और cot आपका 1 बना लेगा और वहां से आप कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप उस चीज को पैटर्न को ट्राई करिएगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी करवा दिया, समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं हम 4th के 3rd वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3rd जो है वो बोल रहा है sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू व्हाट। अब इसकी वैल्यूज हमें देखनी है और हमें यहां पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, sec a, sin a, cos a, cos है। चलिए, मैंने बताया जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए साइन और cos के फॉर्म में पहले ब्रेक करके देखो, तो sec को आप लिख सकते हो 1 अपॉन cos a, tan को लिख सकते हो sin a अपॉन cos a, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए, अपॉन में इसके 1 चल रहा है, कुछ भी नहीं है। तो अब यहां पे देखोगे डिनोमिनेटर सेम, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में दोनों सेम, cos स्क्वायर मत कर देना, cos ए एलसीएम दिया है इनटू 1 माइनस साइन ए, ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यूज को पुट कीजिए, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos ए, राइट है। आइडेंटिटी हमें पता ही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, कहां से, इसको उधर भेज के देख लीजिए। तो अब यहां पे इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, एक कॉस ए कॉस कैंसिल, आंसर आ गया आपका कॉस ए। तो ये भी आपके यहाँ पे आइडेंटिटी मल्टी आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। वापस देख लीजिए, sec को हमने ब्रेक किया, tan को sin और cos के फॉर्म में ब्रेक किया, फिर उसके बाद एलसीएम कंसेप्ट में आया, एलसीएम कंसेप्ट में आने के बाद a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी ये काम में आई और देन हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th का 4th बहुत ही अभी तक की क्वेश्चनों में 2nd और 3rd के पैटर्न ठीक थे, 4th वाला इजी है, डायरेक्ट आपका हो जाएगा और आप खुद भी देखोगे कितनी जल्दी ये सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका मैं बोल सकता हूं कि हाँ ये आपका एमसीक्यू को लायक क्वेश्चन है। क्यों, 1 प्लस tan स्क्वायर है, sec स्क्वायर है, और 1 प्लस cot स्क्वायर है, cosec स्क्वायर है, cos नहीं cosec स्क्वायर ए, ठीक है। sec इसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए का इनटू cosec, सॉरी sec होता है cos का cos स्क्वायर है, और cosec इसका होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। इसका रेसिप्रोकल ये रहा, इसका रेसिप्रोकल ये रहा, यहां पे बन रहा है ये साइन स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है, जो कि होती है tan की आइडेंटिटी। देखिए इसे आप लिख सकते हो tan स्क्वायर ए। क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो यहां पे हमने देख लिया हमारी सारी आइडेंटिटीज एक दूसरे से कोरिलेट बन सकती हैं, हो सकती हैं, और डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि हमने एमसीक्यू में यहां पे देखे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम इसके आगे वाले क्वेश्चनों में, प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस, और 5th वाला जो सेक्शन है इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। यही हमारा वो सेक्शन है जहां से 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली आपके मिलते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, मतलब एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, और ये 5th में से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन प्रूव दैट में आएगा।
तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, रेगुलर बेसिस पे कीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, बेसिक वाले तो सारे ही लगभग इसी पैटर्न्स को याद कर लो। हाँ, फॉर्मेशन यहाँ बीच में से कहीं से पिक किया जा सकता है, जैसे हो सकता है यही क्वेश्चन यहाँ से ना बना के वो यहाँ से बना लेता, तो ये बोर्ड कर सकता है। तो वो तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे पिक करना है। स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट वाले सेक्शन से। स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से देखिएगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्रूफ करना है हमें। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, ये होना चाहिए हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इसके इक्वल होना चाहिए। देखिए होता क्या है, कई बार मैं इधर वाली साइड से, और मैक्सिमम आप इधर वाली साइड को ही यूज करोगे, एलएचएस साइड को पिक करोगे, एलएचएस से आरएचएस बनाने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर एलएचएस से आरएचएस नहीं बन रहा है, सपोज करो बोर्ड में भी आपका कोई डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं हमेशा ही गारंटी नहीं लूंगा, मैं बस ये बोलूंगा कि हाँ बोर्ड करता ही है, ट्राई ये करता है कि हर बच्चा अगर उसने मेहनत की है एनसीईआरटी के ऊपर तो वो जरूर सक्सेसफुल हो। तो वो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में यहीं से प्रूफ दैट के देते हैं। 98% चांसेस है, बट 2% वो चांसेस है जिसमें वो चेंज कर सकता है थोड़ा बहुत। तो अगर सपोज करो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का कोई क्वेश्चन आ गया और आपको नहीं पता है उसको कैसे सॉल्व करना है, आप एलएचएस में स्टार्ट हो जाइए, जो आपको समझ में आ रहा है वैसे स्टार्ट कीजिए। आरएचएस में स्टार्ट हो जाइए, लेकिन सही लगाना, सही आइडेंटिटीज को यूज करना, सही वे को यूज करना। तो हो सकता है एलएचएस और आरएचएस आपने जहां तक सॉल्व कर दिया उसके बाद नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिएगा। जितनी स्टेप्स आपने सही करी हैं उन सारे स्टेप्स के आपको मार्क्स मिलेंगे, बोर्ड का ये रूल है। तो लीव मत करिएगा इन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में। तो हम वही कह रहा हूं मैं, हम एलएचएस से आरएचएस को बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर आरएचएस से एलएचएस को, दोनों ही नहीं बनेंगे तो मैं दोनों साइड्स को इक्वल कर दूंगा। तो पहले एलएचएस स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे भी मैंने बताया कॉस एक कॉट जब भी आए वहां साइन कॉस दिख रहा है तो साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कॉस एक को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस, इसको पिक किया है मैंने, कॉट को आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। अब एलसीएम सेम ही है, तो ये बन जाएगा साइन थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। पावर को दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब सिंस साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं फर्स्ट वाली, वो होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो यूज करोगे तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पे ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसे आप आगे और लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा। सेम पैटर्न देखेंगे, सेम पैटर्न कौन सा है, ये और ये, तो इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि है हमारा आरएचएस। यहां पे हमारा क्वेश्चन हैंस क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। कोशिश करिए एलएचएस से आरएचएस बन जाए। अगर आपसे नहीं बनता है, बाय चांस आप यहां अटक गए, आप इसको पिक कर लीजिएगा। अब बोलोगे यहां से ये कैसे बनेगा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस कॉट थीटा, मतलब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए हमेशा रैशनलाइजेशन किएगा। रैशनलाइजेशन करते ही आपको पैटर्न का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन, एक मिनट, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये इक्वल टू में लाना है 2 सेक है। अब देखिए वहां पे आपको सेक मिल रहा है, बड़ी साइड क्या है, ये वाली साइड। मान लो ये उधर होता तो अब मैं यहां एलएचएस से आरएचएस नहीं ला पाता। जैसे अभी यहां पे केवल सिंगल टर्म है, अगर सिंगल टर्म है तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी लार्ज टर्म है वहीं से वो छोटी वाली टर्म बन सकती है।
आप इसमें LHS इक्वल टू RHS वाला कंसेप्ट ही अप्लाई कर सकते हो और कोई अप्लाई नहीं कर सकते हो। मैं ये बोल रहा हूँ, हो सकता है वो आपको यहाँ 2 सेकेंड दे दे और इसको उधर लिख दे, तो आपको केवल RHS को सॉल्व करना है, RHS से LHS लाना है, हमेशा ही LHS से RHS नहीं आता है। तो अब जो बड़ी साइड है उसी को सॉल्व करना है। अब बोलोगे यहाँ पे क्या करें, यहाँ तो पहले ही कॉस और साइन है, कोई बात नहीं, एलसीएम यूज करते हैं। कुछ भी पैटर्न नहीं दिख रहा है, एलसीएम यूज करो। तो देखिए अब एलसीएम में क्या होता है, जब भी हमारे अलग अलग सेक्शन होते हैं, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होता है, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई, तो कॉस ए डॉट का मतलब इंटू कॉस ए 1 प्लस साइन ए, एलएचएस साइड मैंने लिए, और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए। ब्रैकेट का रोल इंपॉर्टेंट होता है, यूज करिए, अपॉन 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। चलिए तो कॉस ए डॉट कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, प्लस ये आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन रहा है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अपॉन में इसको ऐसे ही लीव करिए। क्यों, देखिए यहां पे sec आ रहा है, मतलब ये बचना चाहिए, बाकी सब कटना चाहिए, बिल्कुल सही। तो 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में कॉस ए। अब देखिए ये आपका कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस इन दोनों का मल्टीपल साइन ए का डबल, 2 साइन ए होल अपॉन में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी आइडेंटिटी एक बन रही है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए होल अपॉन में 1 प्लस साइन ए, और ये मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। ठीक है, अब यहां पे आइडेंटिटी में कौन सी टर्म यूज हो रही है, देखो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, आप लिखोगे सिंस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ये इन दोनों के एडिशन से बना है, होल अपॉन में 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। अब यहां 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, 2 इज कॉमन, 1 प्लस साइन ए होल अपॉन में 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। आपका इस 1 प्लस साइन से ये 1 प्लस साइन कैंसिल, बचेगा क्या 2 अपॉन कॉस ए, जहां पे कॉस का रेसिप्रोकल sec है। तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को भी यहां पे कंप्लीट कर लिया है। आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे क्या करना है। होल स्क्वायर पैटर्न था, वापस देख लीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब ये स्टेप आप कम कर सकते हो, जरूरी नहीं है ये स्टेप लिखो। अगर आपको डायरेक्ट ये पता है तो इस पैटर्न को डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा, इसको मत लिखिएगा क्योंकि एक लाइन बर्बाद कर रहे हो आप। और एक लाइन बर्बाद करना यानी आपने कम से कम 3 सेकंड आपने बर्बाद किया। अगर हर क्वेश्चन में आपने 3-3 सेकंड बर्बाद किए तो वहां पे आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, यानी 120, यानी 2 मिनट आपने बर्बाद किया होगा। तो 2 मिनट बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जितनी जल्दी हो सके कैलकुलेशन को, स्टेप्स को बढ़ाइएगा। तो यहाँ पे आपने इस पैटर्न को रखा। अब इस पैटर्न से यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन किया। होल स्क्वायर ओपन करने के बाद आपको दिख रहा है आइडेंटिटी बन रही है। आपने आइडेंटिटी बनाई, वहां से 2 को कॉमन लिया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है।